जब सेलेक्टिव गवर्नमेंट्स थी 1947 के हियर इन द लिमिटेड गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड बाय वे ऑफ ए वोट। तो ये कौंसल चैम्बर बहुत हिस्टोरिक है और वरिष्ठ नेता है, आप उनका सम्मान करना चाहेंगे। नजदीक आ जाए, सब आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। इनके साथ बड़े चीफ मिनिस्टर बन गए। अच्छा, अब ऑफिशियल अब असम विधानसभा के जो बहुत कम लोग हैं, इसलिए जो है क्योंकि वो उनसे बड़े थे और से और मैं पहले तो याचिका कमेटी के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों का हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा मैंने कहा, याचिका समिति एक महत्वपूर्ण विधानसभा की समितियों में से एक है, जो कुछ विधानसभाओं में है, कुछ में नहीं है। हमारे पास भी थी, पर समय के साथ बीच से ये पिटिशन कमेटी को जो है अबॉलिश कर दिया गया है। अगेन आई एम थिंकिंग टू रिवाइव द पिटिशन कमेटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जो कई स्तरों के ऊपर पेंडिंग होते हैं, जिनका जो है लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, निवारण नहीं हो पाता है, तो जो है उसको इस कमेटी के माध्यम से उन विषयों को जो है गंभीरता से देखा जा सकता है और उसको रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को। अब में अगर रिपोर्ट अडॉप्ट होती है तो सरकार को माननी पड़ती है। तो एक और बाकी कुछ पूछना तो अब 70 हमने करवाना है और प्रपोजल तो गवर्नमेंट देती है। तो जो आज तक जो प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, एक 11 से 17 का है, एक 18 से 25 का है और एक कैलेंडर ईयर में ही 35 सिटिंग्स होनी है। तो अब सरकार के जो प्रस्ताव दो हैं, हमने दोनों पर सहमति प्रकट कर दी है कि विधानसभा जो है सत्र के लिए तैयार है। विंटर्स सत्र जब भी सरकार चाहे उसको करवाना चाहे तो विधानसभा इज़ रेडी फॉर दैट। अब इट इज़ द गवर्नमेंट टू यू सी फर्दर टेक एक्शन इन दिस बिहाफ टू एंड जब वो फाइल आएगी हमारे पास तो राज्यपाल महोदय को फाइल जाएगी, तो उसके बाद उसकी जो कानून व्यवस्था वो होगी। तो मुझे लगता है कि इस दिसंबर के लास्ट तक ये हो जाएगी। असम विधानसभा का जो याचिका कमेटी है उसका चेयरमैन होने के नाते मुझे भी ये मौका मिला इस हिमाचल प्रदेश विधानसभा देखने के लिए। हमारा सारा कलीग आया, स्टाफ आया है आके, तो मुझे तो बहुत गौरव अनुभव हो रहा है। यहाँ का जो विधानसभा का हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का जो माननीय अध्यक्ष जी है, ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है और रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो हिमाचल प्रदेश असेंबली का जो सिस्टम बताया ऑलमोस्ट आसाम के साथ में एक है। और जो याचिका कमेटी का बात था जो स्पीकर साहब ने बताया, पहले था अभी नहीं है, लेकिन याचिका कमेटी का इतना बड़ा रूल है, कोई आम लोग अगर यदि उसको अनुभव हो रहा है जो कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मेरा काम डिनाई कर रहा है, मुझे रिफ्यूज कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, चाहे इसे कुछ भी ड्यूज नहीं दे रहा है, तो वो याचिका कमेटी में आ सकता है। और याचिका कमेटी में जब आता है तो हम लोग हियरिंग लेता है, बोथ साइड जो वेरिफिकेशन करने के बाद में जो रूल्स है, एक्ट है, ओएम हो चाहे वो कैबिनेट डिसीजन हो, सब का रेफरेंस लेके हम लोग डिसीजन देता है। और असम में याचिका कमेटी का अभी तक हम लोग को जहाँ तक रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। असम में पहले 3 महीना 4 महीना के बाद में मीटिंग होता रहा, अभी हर महीना में याचिका कमेटी का मीटिंग होता है, फिर भी हम लोग का बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसलिए अभी मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि असम गवर्नमेंट का जो याचिका कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हमारा सारा मेंबर्स बहुत जोर से इसका ऊपर में काम कर रहा है। और ये जो हिमाचल प्रदेश का जो असेंबली है, इसका जो ऐतिहासिक जो सिस्टम देखा, और शायद हमारा भी आदरणीय
अध्यक्ष जी आया था यहाँ में, और ई विधानसभा का जो कॉन्सेप्ट शायद यहाँ से लेके जाके वो हमारा आसाम में लगाने के लिए पूरा जोरदार लगा है। और हमने और एक नया एक्सपीरियंस अभी होगा, जो हमारा आसाम का जो विधानसभा है वो इस बार कुकराझार में होगा, तो शायद ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होगा जो शायद यहाँ से वो मार्गदर्शन किया है, तो इसलिए बहुत गर्व अनुभव कर रहा है। और मैं भी चाहूँ जो इंडियन जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें हर आम आदमी का दुख और सुख हम असेंबली में ले आना है, और इसको असेंबली के जरिए गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और उसके बाद में जो रूल हो नियम हो बनाकर पॉलिसी बनाकर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यही हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिकल सिस्टम है वही हम लोग का बोलता है। धन्यवाद।